थर्ड वर्ड आता है वो आता है अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर। हम जानते हैं और ऐसा हमने सुना भी है, जीवन एक अवसर है, उसको बुनाई है। हर व्यक्ति को जीवन में बहुत सारे अवसर मिलते हैं। मैं तो यूं कहूंगा कि आपको कदम कदम पर हर दिन नया कोई ना कोई एक अवसर मिलता है, बस जरूरत है तो उस अवसर को पहचानने की। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस अवसर को पहचान लेते हैं और उसका उपयोग करके अपने जीवन में श्रेष्ठ बन जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अपने जीवन में उस अवसर को पहचान नहीं पाते हैं। मैं उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल तो क्या, लेकिन एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है जो आपके सामने रखूंगा, न्यूटन का। हम सभी जानते हैं कि न्यूटन एक बार क्लास से बाहर गए हुए थे, और ये तो अलग अलग कथाएं बोलते हैं कि क्लास से बाहर गए होते हैं, बहुत सारे बोलते हैं कि उनको टीचर ने क्लास से बाहर निकाला था उस समय। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि न्यूटन जब एक बार क्लास से बाहर गए हुए थे तो क्लास के बाहर एक मैदान में एक पेड़ था, और उस पेड़ के नीचे वो बैठे हुए थे। तो ऊपर से एक फल गिरता है, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सेब गिरता है, एप्पल गिरती है। लेकिन हम महत्वपूर्ण समझने वाली बात क्या है पर कि ऊपर से वो फल न्यूटन के सिर पर गिरता है। तो न्यूटन क्या सोचता है कि यार ये चीज ऊपर से नीचे ही क्यों गिरी, ये तो आकाश की तरफ जा सकती थी या बीच में रुक सकती थी। तो उस चीज पर उन्होंने चिंतन किया, मनन किया, और धीरे धीरे अपने सिद्धांत बनाते हुए उसके ऊपर एक साइंटिफिक प्रयोग किया। और आज हम सबके सामने वो न्यूटन का जो ग्रेविटी वाला जो रूल्स है, जिसको हम बोलते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम, और अंत में फिर बाद में न्यूटन जी ने, साइंस वाले इससे ज्यादा जानते हैं, न्यूटन जी ने 3 प्रयोग दिए थे। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हो सकता है कि कोई फल मेरे ऊपर गिरता तो मैं सोचता कि उसको साफ करके धो लूं और खा लूं। कहने का मतलब क्या है कि हमें ये समझना है कि मेरे सामने कोई चीज एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आ रही है, तो उस अपॉर्चुनिटी को मैं समझूं और उसका समय रहते उसका सही उपयोग करूं। और हम बाद में जानते हैं कि न्यूटन कितने महान वैज्ञानिक हुए हम सबके सामने। तो कहने का मतलब क्या है कि हम हमारे जीवन में अपॉर्चुनिटी को समझ, जिसमें हम देख सकते हैं तो बहुत सारी स्किल्स का हम निर्माण कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी का समझना यानी कि मेरे जीवन में जो जो कमियां हैं उसको मैं स्किल्स बनाऊं, जैसे रीडिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। आजकल कंप्यूटर और इंग्लिश का युग है, तो मुझे अच्छी इंग्लिश करूं, मैं अच्छा कंप्यूटर का अच्छा यूज करूं। मेरा ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर मैं कुछ कर सकता हूं, उस एरिया को मैं फाइंड आउट करूं, मींस अपॉर्चुनिटी को अपनाने जैसा। तो हम देखें तो अडॉप्ट अ हैबिट रूटीन, हम हमारे जीवन में अच्छी आदतों को बनाएं और फिर उसे अपनाएं। हम छोटी छोटी लेकिन महत्व रखने वाली अच्छी आदतों को धीरे धीरे अपन अपनाने लग जाएंगे, तो वो अच्छी आदतें एक दिन हमारे जीवन में हमें बहुत बड़े स्तर पर ले जाएगी और हमें बहुत महान, या जिसको हम बोल सकते हैं कि जो सफल होते हैं उन सफल लोगों की सूची में ले जाएगी। जैसे सुबह जल्दी उठना, टू डू लिस्ट बनाना, मुझे आज क्या करना है ये सोचना, टाइम का मैनेजमेंट करते हुए चलना, ये छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन धीरे धीरे ये आदतें मजबूत बन जाती है और हमें एक अच्छे अवसर की तरफ ले जाती है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी की हम बात करें तो बिल्ड अ गुड एनवायरनमेंट, हम हमारे आसपास एक अच्छा वातावरण तैयार करें, और एक ऐसा वातावरण जहां पर हम सोचें कि ऐसे कौन कौन से फील्ड हैं जहां पर मैं कुछ कर सकता हूं, इस फील्ड के अंदर मैं अपने आप को साबित कर सकता हूं। ऐसे फील्ड को हम पहले फाइंड आउट करें, ऐसा क्षेत्र जहां पर मैं 100% कुछ कर सकता हूं, ऐसे फील्ड को पहले आइडेंटिफाई करें और एक समय में एक काम करें, और ऐसा करते हुए अपनी पूरी ताकत उस कार्य में झोंक दें। ऐसा हम करके एक अच्छा गुड एनवायरनमेंट बना सकते हैं। हम जितने भी दुनिया में सफल लोगों को देखेंगे, उन्होंने अपने आसपास एक अच्छे वातावरण का निर्माण किया है, उन्होंने बुरी परिस्थितियों को दूर कर दिया है और अपने आप को मजबूती से वहां पर सिद्ध किया है, और तभी जाके इतने अच्छे अच्छे प्रयोग, इतने अच्छी अच्छी बुक्स आज हमें देखने को मिलती है। आज जो लाइब्रेरी बुक्स से भरी हुई होती है उसमें कितने लोगों ने अपने दिमाग लगाए होंगे, कितने लोगों ने अपने विचारों का सिंचन किया होगा, तब जाके हमें अच्छी अच्छी बुक्स हमें देखने को मिलती है। ये कहीं ना कहीं अपने आप में गुड एनवायरनमेंट क्रिएट करने वाली बात है। हम देखें तो यूज ऑफ टाइम, आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग अपने जीवन में कहते हैं मुझे टाइम नहीं मिलता, अरे ये तो टाइम वाले लोगों का काम है, मुझे भी टाइम प्रॉपर नहीं मिल पा रहा। लेकिन हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हमेशा हमारे जीवन में सभी के पास 24 आवर्स होते हैं, बस जरूरत है तो उस 24 आवर्स का प्रॉपर यूज करने की। दुनिया में सारे लोगों के पास 24 आवर्स होते हैं, लेकिन उस 24 घंटे का मैं किस तरीके से यूज करूं, ये मैं उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में बना सकता हूं। बहुत सारे लोग हम देखते हैं हाथ पे हाथ धरे बैठ जाते हैं और अपॉर्चुनिटी चली जाती है। लेकिन जो लोग जीवन में सक्सेसफुल हुए हैं उनका आप टाइम मैनेजमेंट देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उन लोगों का इनका टाइम इतना मजबूत होता है कि लोग उनको जब चलते हुए या कहीं जाते हुए देखते भी हैं तो पीछे से सामने वाले लोग बोलते हैं अरे अभी तो 10 बजी है, अरे वो तो अभी घर पे आए हैं अभी 12 बजी होगी, अरे वो तो अभी फील्ड में है अभी 4 बजी होगी। मतलब लोग हमें देखकर टाइम को जज करें, ऐसा टाइम मैनेजमेंट हमारे जीवन में होना चाहिए। उसके बाद हम देखें तो बी ऑप्टिमिज्म, हमेशा जीवन में आशावादी बने, क्योंकि आशावादी अगर हम बनेंगे तो ये वो अवसर है जो हमारे जीवन में हमेशा काम आएगा। हम हमारे प्रति, दूसरों के प्रति, या चाहे हम जीवन के किसी भी फील्ड में हो, हम किसी भी कैरियर अपॉर्चुनिटी में हो, चाहे हम मीटिंग्स ले रहे हों, चाहे हम युवाओं के बीच में बैठे हुए हैं, चाहे हम फ्रेंड सर्कल में हैं, चाहे हम कंपनी में हैं, चाहे हम बिजनेस में हैं, या चाहे हम स्टूडेंट लाइफ है, हमारे जीवन में हम आशावादी बने।
अगर हम आशावादी रहेंगे तो हम हर अपॉर्चुनिटी का अच्छे से लाभ ले पाएंगे। तो इस तरीके के कुछ बिंदु हैं जो हमारे जीवन में अपॉर्चुनिटीज खड़ी करते हैं। तो स्वॉट एनालिसिस के 3 बिंदु हुए और उसके बाद अंत में जो स्वॉट एनालिसिस का 4th बिंदु आता है वो है थ्रेट्स। थ्रेट्स यानी चुनौतियां या खतरे। ऐसे कौन कौन से खतरे या ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिनसे मैं मजबूर हो जाता हूं, उनसे मैं लड़ नहीं पाता हूं। तो उन चुनौतियों को सबसे पहले फाइंड आउट करें और उन चुनौतियों से लड़कर उन्हें मजबूती बनाए, उन्हें एक अवसर बनाए। तो हम देखें तो युद्ध जीवन में सबसे पहली जो चुनौती आती है वो होती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। और हम सब जानते हैं ये प्रॉब्लम तो जीवन में आने वाली है और हमेशा आएगी, और ये प्रॉब्लम तो कभी सॉर्ट आउट भी होने वाली नहीं है, क्योंकि हम सबको फाइनेंस चाहिए, सबको मनी चाहिए। तो हमें ये देखना है कि ऐसे कौन कौन से अनप्लान जो एक्सपेंसेस होते हैं जहां पर मैं यूं ही खर्च कर दूंगा, अगर उनका हम अनप्लान एक्सपेंसेस का पहले पता कर ले और उसको हम जो प्लान एक्सपेंसेस है वहां पर हम उसको हम इन्वेस्ट करें, तो हम देख पाएंगे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो हमारी ऐसे ही सोल्व हो जाएगी। तो बहुत सारे युवाओं को फाइनेंशियली प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ती है और उस फाइनेंस की वजह से वो सोच पाते हैं कि यार यहाँ तो मैं कर नहीं सकता, या तो फाइनेंस चाहिए, यहाँ पर तो ये चाहिए। तो उन फाइनेंशियल प्रॉब्लम को हम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें उन क्षेत्रों का पता करना पड़ेगा जहां पर मैं अननेसेसरी एक्सपेंसेस कर देता हूं। ये बहुत छोटा लग रहा होगा लेकिन बहुत सोचने वाला और महत्वपूर्ण बिंदु है। उसके बाद हम देखें तो चुनौतियों के रूप में युवा जीवन में सबसे बड़ा आता है वो होता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट यानी द्वंद या संघर्ष। और हम सब जानते भी है युवा जीवन तो संघर्ष, तूफान और तनाव की अवस्था है। यहाँ तो कदम कदम पर चैलेंजेस मिलने वाले हैं और ऐसा कहते भी हैं कि सब कुछ जो हम करते हैं वो युवा जीवन में करते हैं। युवा जीवन में हमारा नया कैरियर बनता है, हमें नई नई जॉब फाइंड आउट करनी होती है, युवा जीवन में ही शादी होती है, युवा जीवन में बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं जहां पर लार्ज स्केल पर हमारे फ्रेंड के साथ हमारा ग्रुप होता है। तो उस युवा जीवन के दौर में उन चैलेंजों को मैं कैसे दूर करूं, तो उसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर मुझे संघर्षपूर्ण वातावरण लगता है। तो उस संघर्ष को हम दूर कर सकते हैं। और संघर्ष को दूर कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम एक बैलेंस लाइफ बना सकते हैं। जब हम हमारा संतुलित जीवन पूरा बना लेंगे तो हम इस संतुलित जीवन के जरिए हम हमारे जीवन का 24 आवर्स का एक अच्छा सा हम कैटलॉग बनाकर हम उस संघर्ष को दूर कर सकते हैं। और हम देखें तो संघर्ष किनके जीवन में नहीं रहा है। आप मुझे दुनिया का कोई भी एक एग्जांपल दे दो कि उनके जीवन में संघर्ष नहीं है। संघर्ष तो हर व्यक्ति के जीवन का एक पार्ट है। जीवन तो एक संघर्ष है और वो चलता रहेगा। लाइफ इज ए बैटलफील्ड, फाइट इट। गीता, श्रीमद् भगवद गीता स्वयं कहती है कि जीवन एक युद्ध है, उससे लड़िए। तो संघर्ष तो आना ही है। इस तरीके के जो थ्रेट्स है, चुनौतियां हैं, उनको हम फाइंड आउट करके भी उनको हम अपनी मजबूती बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि स्वॉट एनालिसिस मींस स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। इन चारों को हमने आज समझने का प्रयास किया। तो जो भी आप मेरे वीडियो देख रहे हैं वो अभी एक अच्छे से एक पेज उठाइए और उसके 4 कॉलम बनाइए और आप खुद उस कॉलम में लिखिए एस स्ट्रेंथ, सेकंड कॉलम में डब्ल्यू वीकनेस, थर्ड कॉलम में ओ अपॉर्चुनिटीज एंड फोर्थ कॉलम में टी थ्रेट्स। और फाइंड आउट कीजिए ऐसे कौन कौन से एरिया है जहां पर मैं मजबूत हूं या जहां पर मैं कमजोर हूं या जहां पर मुझे कुछ अवसर तो नजर आते हैं पर उन अवसरों को मैं समय पर लाभ नहीं ले पाता हूं। और ऐसा कौन कौन से चैलेंजेस है जिनके सामने मैं मजबूर हो जाता हूं। तो इस तरीके के आप पॉइंट्स बनाकर अपने आप को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो मैंने जो भी सारे पॉइंट्स बताए हैं वो तो खाली एक जरिया है, एक आधार है, लेकिन आप अपने जीवन के भी कुछ पॉइंट्स बना सकते हैं और उन पॉइंट्स को बेस्ट बनाकर आप उन पॉइंट्स पे काम करके अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। और इस तरीके का शॉर्ट एनालिसिस आप अपने जीवन में जरूर कीजिए। और जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं वो तो मैंने इस शॉर्ट एनालिसिस को अच्छे समझ पाए, लेकिन जो अदर फील्ड्स के, अदर स्ट्रीम्स के जो भी स्टूडेंट्स या युवा हैं उनको भी मैंने जिस तरीके से अच्छे से प्रेजेंट किया वो आप समझ गए होंगे कि शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है। तो इस तरीके का शॉर्ट एनालिसिस आप खुद भी करिए और अपने आप को जज करिए। और आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिए कि आपको शॉर्ट एनालिसिस किस तरीके का नजर आया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।